हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो हम लोगों ने आपके प्रीवियस 2 सेशंस में कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करी थी। तो ये सेशन भी अभी आप लोगों का अकाउंटिंग टर्म्स का ही होने वाला है। तो आज इस सेशन में हम आगे की अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म है हमारी एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम जो छोटे मोटे खर्चे करेंगे उन्हें ही हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। जैसे कि कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस। हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो कुछ गुड्स बना रहे हैं, तो उनसे क्या होगा? हमें पैसा मिलेगा ना, रेवेन्यू जनरेट होगा हमारा। तो उनकी सैलरी, उनको कुछ तनख्वाह देने के बाद, उनको कुछ तनख्वाह देने के लिए जो हम खर्चे कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। जैसे कि कैश पेमेंट, उन्हें हमने क्या करा? पैसे दे दिए, उनकी सैलरी दे दी या उनकी वेजेस दे दी, ठीक है। नेक्स्ट इज राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ यूज एसेट एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, तो ये तुम इतना ही समझो। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ खर्चा करते हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है। एक्सपेंसेस में 2 टाइप्स हैं हमारे, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हम एडवांस में दे देते हैं, जिसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले टाइम में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, इंश्योरेंस प्रीमियम। हम क्या करते हैं? हम हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में दे देते हैं, ठीक है। और जब भी हमारा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तो जब हमारी तबीयत खराब होगी उसका बेनिफिट हमें तब मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो तो हम एडवांस में दे रहे हैं ना। अब देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? इट इज़ एन एक्सपेंसेस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस एंड बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। आगे आने वाले सालों में जिसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और हम उसे क्या कर रहे हैं? एडवांस में पे कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? इट इज़ एन एक्सपेंस विच हैज़ नॉट बीन पेड। सॉरी, जो एक्सपेंस, जो खर्चा अब तक हमने नहीं दिया है, जैसे कि मुझे मेरे पीजी के रूम का रेंट देना था लेकिन मैंने अब तक नहीं दिया है, तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना था जो मैंने अब तक नहीं दिया है, तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगेंस्ट विच 60,000 फीस इज पेएबल। एक ऑडिट करी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने फर्म की, जिसमें अभी हमें उन्हें क्या कहा? 60,000 इज पेएबल। हमें अभी उनकी ऑडिट फीस देनी है। इज पेएबल मतलब अभी तक हमने नहीं दी है, ठीक है, हमें देनी है। अगला देखो, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। जो भी काम कर रहा है फर्म, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है सॉरी, जिनसे जो पैसा आएगा खर्चा हटाने के बाद, वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में भी देखो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट से जो भी पैसा आएगा हमारा, ठीक है, जैसे कि सेल्स हो गई, परचेज हो गई, इससे हमारा जो भी पैसा आएगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। जब मैं अपने रेवेन्यू में से, जैसे कि सपोज करो मुझे 1,00,000 रुपये का मेरे पास 1,00,000 रुपये आए इस महीने के, ठीक है, जिसमें से मेरा जो खर्चा था 20,000 रुपये का था। मैंने जब उस 1,00,000 में से 20,000 का अपना खर्चा हटा दिया, तो अब जो मेरा 80,000 आया वो क्या हो गया? मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। देखो, इन केस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस आर मोर देन टोटल रिवेन्यू देन नेट लॉस। अगर मेरे हाथ में पैसे आए हैं इस महीने के 1,00,000 रुपये, ठीक है, और मेरे खर्चे हो गए 1,20,000, तो अब ये जो ऊपर के 20,000 हुए ना, ये क्या हो गया मेरा? ये नेट लॉस हो गया, ठीक है। अगर हमारा रिवेन्यू ज़्यादा होगा हमारे एक्सपेंसेस से, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे हमारे रिवेन्यू से, या मैं बोलूँ हमारा रिवेन्यू कम होगा हमारे एक्सपेंसेस से, तो नेट लॉस हो जाएगा हमें, ठीक है।
अब देखो लॉस क्या होता है, लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू, इट डिक्रीजेज द ऑनर्स इक्विटी। अब क्या होता है, लॉस क्या होता है कि जब हमारे जो खर्चे होते हैं वो हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हों, मतलब हमारी जितनी इनकम जनरेट हुई है, जैसे मेरी 20,000 इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, और 22,000 के मेरे खर्चे हो गए, तो क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, ठीक है, जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं हमारे रेवेन्यू से। अगला देखो परचेज क्या होता है, The term purchase is used for an account to record the purchase of goods or raw material for resale or for production। ठीक है, अब क्या हो गया, परचेज हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी चीज़, सादी सिंपल सी भाषा में समझो, जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, मैंने पेन खरीदा, परचेज ऑफ पेन, ठीक है, मैंने चावल खरीदे, परचेज ऑफ राइस, मैंने आलू खरीदे, परचेज ऑफ आलू, मैंने नोटबुक खरीदी, परचेज ऑफ नोटबुक। जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीद लिए, रॉ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। आगे अब बिजनेस टर्म्स में क्या है, फॉर रीसेल, ठीक है, गुड्स खरीदे आगे बेचने के लिए, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पेरेंट्स में से काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स बिजनेस में होंगे, ठीक है, तो क्या होता है, वो गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, और उन पे अपना प्रॉफिट लगा के, अपनी कॉस्ट लगा के आगे बेच देते हैं, तो क्या हो गया, ये फॉर रीसेल, ठीक है। या फिर हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, आलू उगाने के लिए, फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, परचेज। अब देखो परचेज रिटर्न क्या होती है, गुड्स वापस कर देना, ठीक है, मैंने पेन खरीदा, वो पेन ठीक से नहीं चला, मैंने जाके शॉपकीपर को वापस कर दिया, ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। अब देखो परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीज़न, से दे आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है गुड, जैसे कि मैंने उन्हें पेन वापस कर दिया, अंकल पेन नहीं चला आपका दिया हुआ, तो क्या हुआ, इन शॉर्ट पेन क्या था, डिफेक्टिव था, ठीक है। गुड्स आर रिटर्न आर नॉन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, ये दोनों शब्द ध्यान रखना, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम परचेज आउटवर्ड होता है। तुम्हें आगे जाके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी अगर उसने दे दिया तुम्हें कि रिटर्न आउटवर्ड, अब तुम वहाँ बैठ के ना कन्फ्यूज हो जाओगे, ओ माई गॉड रिटर्न आउटवर्ड क्या था रिटर्न आउटवर्ड। देखो जब हमारे पास से कोई भी चीज़ जाएगी वापस, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो आउटवर्ड, हमारे पास से बाहर जा रही है, बाहर जाने को क्या कहते हैं, आउट, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी जब क्वेश्चंस करोगे तुम तो मैं इसका लॉजिक तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है। अभी देखो गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न की वजह से, मैं अंकल से आलू खरीद के लाई थी, मैंने कहा अंकल आपके आलू में से तो स्मेल आ रही है, आपके दिए हुए आलूओं में से तो स्मेल आ रही है, ठीक है, तो मैंने जाके उन्हें वापस कर दिया, तो ये क्या हो गई, परचेज रिटर्न या फिर परचेज या फिर रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट इज हमारी सेल्स, द टर्म सेल इज एसोसिएटेड विद यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, मैंने गुड्स बेचे, मैंने पेन बेचा, ठीक है, मैंने नोटबुक बेची, तो ये क्या हो गया, सेल। देखो द गुड्स में बी परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज, ठीक है, अब या तो मैंने खुद ही अपने गुड्स बना के बेच दिए, या फिर मैंने किसी और से खरीदे, उस पर अपना प्रॉफिट लगाया और आगे बेच दिया, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, रीसेल हो गया। या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो मैंने आलू उगाए थे वही मैंने बेच दिए, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज, ठीक है। सेल इंक्लूड्स बोथ कैश और क्रेडिट, ठीक है, कैश भी होती है सेल, क्रेडिट भी होती है कि ठीक है, मैंने उन्हें बोला कि ये लो जी 1 किलो आलू 15 रुपये दे दो, उन्होंने मुझे 15 रुपये कैश दे दिया। या फिर क्रेडिट सेल, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया मैं ना पैसे लाना भूल गई, आप मुझे 1 किलो आलू दे दो और मैं आपको भी 10-15 मिनट में पैसे ला के दे दूँगी, तो ये क्या हो गई, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। When goods are sold for cash, they are termed as cash sales, and when goods are sales on credit, they are known as credit sales, ठीक है। तो ऐसे ही सेम परचेज के केस में भी, अगर हम परचेज उधार पे खरीदते हैं तो क्रेडिट परचेज, कैश पे खरीदते हैं तो पेड कैश, नहीं, परचेज गुड्स फॉर कैश ऐसा लिखा हुआ होगा, ठीक है। या फिर अगर हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो क्या होता है, मोस्टली फर्म का नाम लिखा हुआ आता है, ठीक है, कि परचेज गुड्स फ्रॉम A to Z लिमिटेड, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। अब क्या हुआ, खरीदे हुए गुड्स हमारे कस्टमर ने लाके हमें वापस दे दिए कि लो जी मुझे तो ये आलू नहीं अच्छे लगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर
सेल्स रिटर्न, ठीक है। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। अब इनवर्ड क्यों बोलते हैं? गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं, ठीक है, अंदर आ रहे हैं गुड्स वापस, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन, ठीक है। बाहर जाएंगे तो आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड क्या होती है? परचेज रिटर्न, और इनवर्ड क्या होती है? सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगला देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फर्म और कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, ठीक है, कि इसका मैं तुम्हें क्या एग्जांपल दूँ? चावल से वेज बिरयानी बना के बेचने लगे, ठीक है, तो ये क्या हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ से अपना पैसा जनरेट करेंगे, ठीक है। अगला देखो, गुड्स। अब गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर फिजिकल टर्म ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, ठीक है। जिन्हें खरीदा जाता है आगे बेचने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड्स। और गुड्स की क्या होती है? एक गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल आइटम, जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप सेल्स और परचेज ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस में जो भी आइटम का हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, वो क्या होगी? गुड्स। स्टेटिंग डिफरेंटली, दे आर स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। गुड्स को क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज परचेज और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पस ऑफ सेलिंग, ठीक है। जिन्हें हम खरीदते हैं गुड्स को, ठीक है, फॉर रीसेल, और या फिर अगर हम बना रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? मैन्युफैक्चर्ड। अगला देखो, स्टॉक और इन्वेंट्री। अब ये क्या होता है? स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट, वही स्टॉक और गुड दोनों एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट, बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। आगे बेचने के लिए रीसेल कर रहे हैं, या तो हम ये गुड्स खरीद रहे हैं, अपना प्रॉफिट लगा के रीसेल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम खुद ही गुड्स उगा रहे हैं और फिर उन्हें बेच रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? इट इज़ एन स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब मैंने तुम लोगों को पहले दिन बताया था कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। और अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? जो भी मेरे पास स्टॉक है इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल को जो भी मेरे पास स्टॉक होगा, मैं उसे क्या कहूँगी? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरे पास 31 मार्च को 31 मार्च को जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ होगा, मैं उसे क्या कहूँगी? क्लोजिंग स्टॉक। सादी सीधी सी भाषा में इसका मतलब यही है, ठीक है। ये सब तुम लोग पढ़ लोगे खुद, ठीक है। अगला देखो, ट्रेड्स रिसीवेबल। अब ये क्या होता है? ट्रेड्स रिसीवेबल, इट इज़ एन अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब भी हम किसी को कोई भी गुड्स देते हैं या कोई भी सर्विसेज देते हैं, तो उसके बदले में जो हमें मिलता है अमाउंट, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अगला देखो, डेटर्स। अब डेटर्स बहुत ध्यान से समझना। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमसे उधार पे सामान खरीदते हैं, ठीक है। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमसे उधार पे माल खरीदते हैं, ठीक है। मेरी दुकान है, मेरी दुकान स्टेशनरी की है। एक आंटी आई, उन्होंने मेरे को बोला कि जी मुझे 100 रुपये वाली 10 कॉपियाँ दे दो। तो कितने पैसे हो गए? 1000 रुपये, ठीक है। उन्होंने मेरे को कहा कि अभी मैं आपको ना 1000 रुपये थोड़े टाइम कल दे दूँगी या परसों दे दूँगी या अभी थोड़ी देर बाद ला के दे दूँगी, ठीक है। तो मैंने कहा आंटी ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले जाओ, ठीक है। तो अब क्या हुई? आंटी कौन हो गई मेरी? डेटर, ठीक है। डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओज मनी अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल, ठीक है। हमने किसी को माल उधार पे बेचा, तो जिस इंसान को बेचा, जिस एंटरप्राइज को बेचा, जिस कंपनी को बेचा, वो कौन हो जाएगी? हमारी डेटर,
ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो अगले सेशन में मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी ये अकाउंटिंग टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपना एक्चुअल में न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, सो डैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो तुम्हारे ये जो बीच में थोड़े दिन स्किप हो के लेक्चर्स आ रहे थे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई सम हेल्थ इश्यूज़। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम लोगों का मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे अकाउंट्स का सेशन आए। मतलब तुम ये मान लो हफ्ते में 3 दिन तुम्हारे अकाउंट्स आएगा, 2 दिन तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़ आएगा, 2 दिन तुम्हारा इकोनॉमिक्स आएगा। और आई प्रॉमिस मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना के डालूंगी जिन्हें तुम हंसते गाते कूदते फिरते नाचते गाते कभी भी देख लोगे बहुत आराम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।